हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। निरंतर आप लोगों के लिए तैयारी चल रहा है बच्चों, और फटाफट यहाँ पर आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास लेकर आया हूँ। यहाँ पर जितने भी 75 रिक्त स्थान के क्वेश्चन है फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। अर्धपारगम झिल्ली से केवल किसके अणु पार हो सकते हैं? तो केवल विलायक के अणु पार होते हैं बच्चों। किसके? विलायक के अणु पार होते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर, देखिए एनोड पर अपचयन होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें एनोड पर आपका अपचयन होता है और कैथोड पर आपका ऑक्सीकरण होता है। वहीं पे जब विद्युत अपघटनी सेल होता है बच्चों, तो वहां पर कैथोड पर अपचयन और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। कीटोन अपचयित होकर के, कीटोन जब अपचयित होता है तो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करता है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल। ठीक है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन। एफ ब्लॉक के तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित किसके कारण होता है बच्चों? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। किसके कारण? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरल की क्रिया से क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरल की क्रिया से क्या बनेगा बताओ जरा। तो क्लोरल और क्लोरोबेंजीन डीडीटी का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। फार्मिक अम्ल का 40% जलीय विलयन फार्मेलिन कहलाता है। क्या? फार्मेलिन कहलाता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। एक फैराडे विद्युत का मान कितना कूलाम होता है? 96,500 कूलाम होता है। कितना बच्चों? 96,500 कूलाम होता है। KMnO4 का प्रबल क्या है? एक ऑक्सीकारक है। देख सकते हैं ये ऑफिशियल में, एमपी बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है ना। संक्रमण धातुओं की कुल कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं बच्चों। ठीक है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। लिख लेना, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक। हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंग में फार्मिक अम्ल पाया ही जाता है। शुष्क सेल में कैथोड ग्रेफाइट का बना होता है। शुष्क सेल में कैथोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। ईडीटी एक षटदंतुल लिगेंड है बच्चों। ईडीटी एक षटदंतुल लिगेंड है। जंग का रासायनिक सूत्र, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O। क्या बच्चों? XH2O। लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 और किसका मिश्रण है? लुकास अभिकर्मक सांद्र HCl। लिख लेना, सांद्र HCl। फ्रियान का सूत्र CCl2F2। क्या बच्चों? CCl2F2। तीव्र अभिक्रियाएं 10⁻⁻9 सेकेंड से भी, यानी नैनोमीटर, नैनो सेकेंड है ना, 10⁻⁹ से भी कम समय का यहां पर संपन्न होने में लेता है। तुल्यांकी चालकता का इकाई बताना है। बताओ भाई, तुल्यांकी चालकता का इकाई, यहां पर तुल्यांकी चालकता का इकाई कितना होगा? तो होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -2 ग्राम इक्विवेलेंट की पावर -1। इतना लंबा चौड़ा है। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। टेट्राएथिलेट एक कार्बधात्विक यौगिक है। टेट्राएथिलेट एक कार्बधात्विक यौगिक है। टीएनटी एक विस्फोटक पदार्थ है। टीएनटी एक विस्फोटक पदार्थ है। द्रव्य मिश्रण को स्थिर चौथी मिश्रण ऐसा है जो कि बिना संघटन बदले, है ना, ये उबलने लगता है बच्चों। द्रव्य मिश्रण जो बिना संघटन परिवर्तित किए उबलता है वो स्थिर चौथी मिश्रण, एजियोट्रॉप मिश्रण कहलाता है। सेकेंडरी एमीन की नाइट्रस अम्ल की क्रिया से क्या प्रदर्शित करता है? सेकेंडरी एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो लिख लेना, लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण देता बच्चों। लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया। लीबरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया क्या देता है? लीबरमैन नाइट्रोसो परीक्षण। किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्या विशिष्ट चालकता? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का शून्य होता है मान। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। एस्टिक अम्ल क्या है? एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। जल में विटामिन कौन से घुलनशील हैं? विटामिन बी और विटामिन सी।
फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है C6H6। क्या बनता है बच्चों? C6H6। इसके बाद सहसंयोजी अंक का मतलब होता है कितने जो लिगेंड है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ डायरेक्ट जुड़े हैं, तो आपके 6 हैं। क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देने पर फास्जीन गैस बनाता है COCl2। क्या बच्चों? COCl2 फास्जीन गैस। प्रोटीन की मौलिक इकाई मतलब एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अम्ल के क्लोराइड व्युत्पन्न पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन करने पर कौन सा यौगिक बनता है? एल्डिहाइड बनता है बच्चों। क्या? एल्डिहाइड। प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई सेकेंड इनवर्स। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज, लिख लेना, फ्रैक्टोज। मेथिलेमिन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। Ni2 पॉजिटिव का रंग हरा है, लिख लेना आप लोग, हरा है। किसका? 42 नंबर का। ठीक है, आगे चले 43 नंबर पर चलते हैं। ये आपका बच्चों C6H6Cl6 मतलब इसको बोलते हैं गैमेक्सीन 666। ठीक है, लिंडेन, गैमेक्सीन। ठीक, लिख लेना भाई साहब। विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर कम हो जाता है। विशिष्ट चालकता का मान तनुता बढ़ाने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विद्युत अपघटनी सेल के कैथोड पर अपचयन होता है। आप कहोगे सर वहां भी अपचयन हुआ था, वहां विद्युत रासायनिक सेल था, और विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, सेम नहीं रहता है। फिनाल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके गर्म कराएंगे भाई, यानी कहने का मतलब फिनाल को गर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में तो सैलिसिलिक अम्ल मिलता है। क्या? सैलिसिलिक अम्ल। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, फिजिक्स में चालकता बोलते हैं और केमिस्ट्री में चालकत्व बोलते हैं। लुकास अभिकर्मक आपका एल्कोहल का परीक्षण देता है। तो लुकास अभिकर्मक, ये विक्टर मेयर अभिकर्मक जो होते हैं ये आपके प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। जल की मोलरता 55.55 या 55.6 सीधा डायरेक्ट आप कर सकते हो। चीजें आगे देखो भाई साहब, ये जो 53 नंबर क्वेश्चन है, FeCONi सिक्का धातु है, फेरस धातु भी कहा जाता है इसे। कार्बिलमिन परीक्षण केवल कौन सा अमीन देता है? तो प्राथमिक एमीन। क्या? प्राथमिक एमीन। आपका स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है, मतलब कई सारे इकाई है, मोनोसेकेराइड की कई सारे इकाई जुड़ जाते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनाता है। H2O2, ठीक है, H2O2 ईंधन सेल कहलाता है बच्चों। कौन सेल? ईंधन सेल में काम आता है। यहां अंतर संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतर संक्रमण तत्व बोला है मतलब N-2, इसमें आपका 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, फिर आपका N-1D, इसमें 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और फिर NS, ठीक है, सॉरी बच्चों, इसमें 1 से 2 होता है ना, ये थोड़ा सा गलत है, इसको आप सुधार लेना। 1 से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, और NS में आपके NS में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो किसी किसी बुक में बच्चों आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा कि ये 0 से 1, और किसी किसी में आपका 1 से 2 रहता है। थोड़ा इसका थोड़ा सा आप लोग देख लेना। इसका N-1 N-2 F में आपका 1 से तो 14 रहेगा ही। N-1 जो D है इसमें आपका 0 से 1 भी देखने को मिल जाएगा। मुख्यतः आपका किताब में तो 0 से 1 ही रहता है, और यदि मैं बात करूं NS की बात करूं तो NS में 2 इलेक्ट्रॉन, मेरे हिसाब से यही है, सही है। ठीक है, बाकी परीक्षा बोर्ड में जो है वो आपके D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन रहता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। F में आप 0 से 1 समझा। ठीक है, F में जो आपका D है, सॉरी D में 0 से 1, ये आप देख लेना। कुछ बुक में जो परीक्षा बोर्ड में आप देखोगे तो 1 से 2 रहता है, लेकिन जो ओरिजिनल जो बुक है वो आपका 0 से 1 देता है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लेना, कमेंट मत करना भाई। ठीक है, क्योंकि 2 बुक्स है ना, तो दोनों में अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा डाउट हो जाता है। बाकी मेरे हिसाब से 0 से 1 होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें। जिसको कमेंट करना है तो वीडियो रोक देते हैं, कमेंट कर लेना, है ना, नहीं तो एक गलती यदि हुआ नहीं, बच्चे 100 कमेंट करते हैं,
ये तो मैंने देखा, कभी अच्छाई पर कोई बड़ाई नहीं करेगा कि सर आपका मेहनत वास्तव में बहुत ज़्यादा है। बाकी यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा मिस हो गया ना तो फिर भर भर के कमेंट आते हैं। चले भाई, टाइम पास नहीं करें, आगे चलें, नहीं तो बोलेंगे सर इसी क्वेश्चन में रह गए, कहाँ तक गए थे यार। ठीक, 58 नंबर पे, संक्रमण तत्व उनके यौगिक रंगीन आयन डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कास्ट स्पीच मतलब मेथेनॉल, ठीक है, CH3OH मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल बच्चों, CH3OH, ये लो मेथेनॉल, ठीक। H2A2 का अपघटन प्रथम कोटि अपक्रिया का उदाहरण है। अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अनुसंख्यता कहलाती है। वह विलयन जिसके प्रसरण दाब समान होते हैं संपरसर विलयन कहलाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। गीन बिट्रियल को क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट, FeSO4 को बोलते हैं, फेरस सल्फेट, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व F ब्लॉक के तत्व। द्रव स्थैतिकी जो अर्ध पारगम झिल्ली से विलायक का प्रवाह रोकता है वो आपका प्रसरण दाब कहलाता है। उपसंयोजक सिद्धांत किसने दिया? बर्नर ने दिया। ये K2Cr2S7 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। साधारण नमक को जल में घोलने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? जल का क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक क्या होगा भाई? वृद्धि हो जाएगा। विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना, ठीक है। अच्छा 73 नंबर रह गया। परमाणु क्रमांक वृद्धि से लेंथेनाइड का त्रिज्या आकार कम हो जाता है, घटता है, ठीक है, त्रिज्या कम हो जाता है। कार्बिलेमीन का मुख्य उत्पाद क्या है? मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड, है ना। चलो तो ये आपका कंप्लीट हो गया। 70 आप कहोगे तो उसके भी करा देंगे बच्चों। बाकी जो आपका इसके पहले बहुविकल्पी था उसको भी मैंने करा दिया है। समय लगता है सारे क्वेश्चन का आंसर राइट देने के लिए, क्योंकि भाई गलत भी आंसर तो नहीं देना है ना, नहीं तो आप लोग कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन ना दो, तो ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए, मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।